नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंडित रोहित पंत, श्रीदर्श महाविद्या ज्योतिष चंडीगढ़ से हूँ। और आज का हमारा डे 3 जो हमारा टॉपिक है करियर का ग्रह कनेक्ट, ये है बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन अपने करियर में कैसे ग्रोथ लें, क्या उनको इश्यूज आते हैं, क्यों करियर में सफलता नहीं मिलती। तो देखिए, बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, हर्डल और चैलेंजेस आते रहते हैं, है ना। इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं पहले कि भी क्या क्या कंस्ट्रेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, फंडिंग्स मिलने में इशू आता है, या फंडिंग अगर मिल रही है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है, राइट। दूसरा है कंपटीशन, कि अगर हम किसी नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ जो स्टेब्लिश प्लेयर है वो हमको टिकने नहीं देते। तीसरा है लैक ऑफ एक्सपर्टीज, हम कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, हो सकता है हमको उसकी नॉलेज ना हो, या हमको बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज पूरी तरह से ना हो, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हो। फिर है मार्केट वॉलेटिलिटी, कि भाई मार्केट में अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएशन है, डिमांड बहुत फ्लक्चुएटिंग डिमांड है, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। देन ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, जैसे सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हो रही है, एम्प्लॉइज का इशू आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एम्प्लॉय भाग रहे हैं, या उनमें लेबर अनरेस्ट है ना। या हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हो सकता है हमारी प्रोसेसेस ही इनएफिशिएंट हो। देन रेगुलेटरी हर्डल्स भी आते हैं, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई परमिट लेना है, लाइसेंस लेना है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, कोई लीगल इश्यूज हैं, या टैक्स वगैरह की कंप्लाइंस का इशू है, तो वो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, है ना। और मार्केट और सेल्स के चैलेंजेस तो हमेशा रहते ही रहते हैं। हमको करना क्या चाहिए बेसिकली, अगर कोई भी हमने बिजनेस स्टैब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रोड मैप होना चाहिए, हमको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है। देन मार्केट रिसर्च और एनालिसिस, ये बिजनेस स्टार्ट करने पहले भी करनी है और साथ साथ भी करते रहे। ऐसी नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम कहीं मार खा रहे हो या हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो 2, 4, 5 लाख या 10 लाख रुपए देके किसी प्रोफेशनल को हायर करो, किसी कंसल्टेंट को हायर करो, और उससे बिजनेस की अपनी एडवाइस लो प्रॉपर, ताकि करोड़ों का नुकसान बाद में ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज की जाए। बहुत सिंपल रेमेडी है, एक संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र, प्रॉपरली विधिवत उसको अभिमंत्रित कराना है, और अपने ऑफिस में या जहां भी आपका बिजनेस प्लेस है वहां रखना है। उसको धूप दीप डेली दिखाना है, और हो सके तो भीमसेनी कपूर आपने अपने ऑफिस के कोनों में डालना है। देन बिजनेसमैन के लिए एक बहुत धनतेरस आता है जब, तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कुबेर जी, इनकी एक स्पेशल पूजा होती है, वो जरूर करनी चाहिए इन लोगों को। और अगर कहीं वाद विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका शत्रु बहुत प्रबल है, जहाँ पर बहुत इश्यूज आ रहे हैं आपको, तो वहां आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। जो हमारे चार्ट में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनके रत्न प्रवाहित करो, उनके बीज मंत्रों का जाप करो, उनका दशांश गावन करो। आपकी जो भी इष्ट देवी, कुल देवी हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, या अगर नहीं पता तो माँ दुर्गा को अपनी इष्ट देवी या कुल देवी मान के उनको जाके मंदिर में उनके जाके चांदी का छत्र चढ़ा के आना है। साल में एक बार करना है। उसमें साइज का कोई वो नहीं है, आप इतना छोटा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा छत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। पर ये पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। हरी इलायची लें, उसको पानी में डाल के उबाल लें, और उस पानी को ठंडा करके फिर उस पानी से नहाएं। और ये एटलीस्ट 43 कंसेक्यूटिव डेज आपने करना है। ये कुत्ते की, गाय की, कौवे की रोटी निकालनी चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। आपको संकल्प लेके शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से स्टार्ट करना है, और श्री सूक्त के 1008 पाठ करने हैं। और जब ये पाठ कंप्लीट हो जाए तो दशांश का, यानी कि 101 पाठ से उसका हवन करना है। सब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस हो जाता है ना। तो उसके लिए भी एक बहुत सिंपल रेमेडी है, एक सफेद सूती कपड़ा लेना है, उसमें सौंफ डालनी है, पोटली बांध के उसको अपने पिलो के नीचे रख के सोना है। और आप एवरी 15-20 डेज उस कपड़े और सौंफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे। शनि गायत्री मंत्र, इसका जाप डेली करें। मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का एटलीस्ट एक माला जाप डेली करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अमावस्या के दिन हमको गंगा जल से स्नान करना है,
एक तांबे के लोटे में पानी भरना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है और काले तिल डालनी है, और वो लेके हमको सूर्य को अर्घ देना है, अपने पितरों को याद करते हुए, उनका नमन करते हुए। अगर हम ये करेंगे तो पितरों की भी ग्रेस हमको मिलती रहेगी। और सिंपल रेमेडी चाहते हैं तो वो CR सिंगी, जिसको गीदड़ सिंगी भी कहते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। फिर एक सफेद कपड़े की ध्वजा, पताका, झंडे की फॉर्म में, वो पीपल के पेड़ पे जाके बांध के आ जाए। 21 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करा के उसको धारण करना चाहिए गले में। इससे ये 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर जी का रुद्राक्ष है, तो इससे आपको कृपा मिलेगी, पैसा आएगा। देन नमक के पानी के छींटे आपने अपनी शॉप में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, जो भी है आपका बिजनेस प्लेस, वहां पे ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सब बुद्धाय नमः के जाप करके कम से कम 11 बार जाप करके हर कोने में ये छिड़काव करना है। एक रेमेडी और कर सकते हैं, कांसे की थाली में आपने मूंग की दाल लेनी है, उसको भिगो के रख देना है और उसको ओवरनाइट रख दो सोख करके, और मॉर्निंग में जाके उसको आप पक्षियों को खिलाओ। तो यहाँ से आपको बिजनेस ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ नहीं मिल रही, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो वो चीज मिलेगी। जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए ना, या गरीब कन्याएं हैं, उनकी शादी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनकी शिक्षा में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तांबे के पात्र में आपने जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और रक्त चंदन का पाउडर मिलाना, अपने सिराने पर रख के उसको सो जाना है। अगले दिन मॉर्निंग में जाके, सपोज आपका कोई काम अटका हुआ है, बिजनेस में कोई काम नहीं हो रहा, तो वो जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए उसको अशोका ट्री में, उसके जड़ में उसको पानी को डाल देना है बोलते हुए। एक और रेमेडी है, आपने 8 नारियल लेने हैं, जटा नारियल, और हर नारियल को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद आपने किसी रनिंग वाटर सोर्स के पास जाना है, कोई नदी हो सकती है, कनाल हो सकती है, वहां पर एक एक करके नारियल तोड़ना और एक एक करके उसको प्रोवाइड करना है और हाथ जोड़ देने। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन्स की। तो अगर आपके चार्ट में बुध और शुक्र शनि अच्छे हैं तो आप एमराल्ड यानी कि पन्ना, ओपल या डायमंड और नीलम धारण कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके प्रोफेशन के माने जाते हैं कारक, और जो बुध देव हैं वो हमारे बिजनेस के कारक माने जाते हैं, और जो वीनस है, शुक्रदेव हैं, वो लग्जरीज, पैसा, धन, इन चीज के कारक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये पहनेंगे तो हमको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।